हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस द स्टीव ट्यूटोरियल एज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंट्रो लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग इसके छोटे छोटे टर्म्स सीखने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस पर ले चलूँगी। कोएफिशिएंट टर्म आपको मिलता है। तो कोएफिशिएंट में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक ये दे देती हूँ 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 दे दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3। ये जो इसके आगे जो लिखा रहता है ना मल्टीप्लाई में, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखो ये जो 5 है ना, जो कांस्टेंट पार्ट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 5 डिग्री क्या करा सकते हो? x रेज़ टू 0 डिग्री, क्योंकि किसी का भी पावर क्या होता है? 0 होता है, तो वैल्यू क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो आप इसको 5 × 1 यानी कि 5 लिख देते हो, है ना। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे x है क्या? तो हाँ x है, बट इसका पावर क्या है? यहाँ पे x का 0 है, तो डिग्री हो जाएगा ये आपका। तो आप कोएफिशिएंट समझ गए। कोएफिशिएंट में रूट भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोएफिशिएंट आपके फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ये रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है ना, कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। बट आपके ये चाहिए होते हैं, पावर में प्रॉब्लम आता है, पावर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है ताकि मेरा टाइम थोड़ा बच सके। 3x + 5 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। आपको बताना है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 3x + 5, ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप वेरिएबल को चेक करोगे, हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे तो x का डिग्री कितना है? 0 है। मैंने बताया था कुछ भी नहीं, मतलब x का डिग्री कितना है? 0 है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि x का डिग्री यहाँ तो 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री तो यही हुआ ना, तो 1 ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल का कितना डिग्री हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही आप इस पॉलिनोमियल में देख के बताओगे। तो सबसे पहले आप वेरिएबल देखोगे, एक ही वेरिएबल है ना, x दिख रहा है, बट इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है ना। यहाँ 3 है, 2 है, ये 1 है, और यहाँ पे तो x का डिग्री कितना है? 0 है, कुछ भी नहीं है तो ना। तो यहाँ पे 4 बोलेंगे ऑफ हाईएस्ट डिग्री 4, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे 2 वेरिएबल का। सो यहाँ पे अब हम 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो वेरिएबल x है, एक वेरिएबल दूसरा y है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, जैसे यहाँ पे इसका x का क्यूब दे रखा है, यहाँ पे x², यहाँ पे y² दे रखा है, यहाँ x y ऐसे करके दे रखा है। मतलब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे को 2 वेरिएबल दे रखा है तो सबसे पहले इन दोनों का पावर ऐड करो। आप इन दोनों का पावर ऐड करा के देख लो। जैसे x का जितना भी पावर है, मान लो 2 है, y का कितना पावर है? 2 है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी x y वाला पावर हाईएस्ट है ना। यहाँ पे तो एक x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तो 2 आएगा। और ये 3 है, तो सबसे ज़्यादा किसका पावर है? 4 है ना। इन दोनों को ऐड कराने पर 4 आ रहा है। तो जब भी आपको 2 वेरिएबल दिखे, उनके पावर को क्या करा दो? आप ऐड करा दो, और तब बोलो ऑफ डिग्री 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो अब हम यहाँ पे वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो x का डिग्री क्या है? 1 है, तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं? 3x + 5 को, कि लीनियर पॉलिनोमियल है। और देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे देखो अलग अलग वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो इसके देखो, इसका क्या करोगे? पावर को ऐड करा देते हैं ना अलग अलग वेरिएबल वाले में। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 + 1 पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है जो वो सबका पावर 2 है, तो बोल सकते हैं कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही देखेंगे हम लोग। सो यहाँ देखो, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल अब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट डिग्री है 3, हाईएस्ट डिग्री को चेक करना होता है, तो 3 है, तो सो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। सो अब है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है? इसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ढूंढिए, तो यहाँ 4 है।
4 इज द हाईएस्ट डिग्री, सो ये हो जाएगा क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बारी आती है नंबर ऑफ टर्म की जो पॉलिनोमियल में आपको देखने मिलेंगे। इसे कहते हैं मोनोमियल। पहला आता है जिसमें ये पॉलिनोमियल कंटेन करता है एक नॉन जीरो टर्म को, मतलब इसमें एक ही टर्म होता है। टर्म कौन स्प्लिट कराता है, प्लस या माइनस। तो आपको एक ही टर्म यहाँ पे देखने मिलेगा, ना तो प्लस साथ में मिलेगा ना माइनस मिलेगा, तो आप इसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल। इसमें कितनी भी डिग्री हो सकती है ना, बस साथ में आपको कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अब आता है बाइनोमियल, जिसमें आपको क्या देखने मिलेगा, दो नॉन जीरो टर्म देखने मिलेंगे। जो यहाँ पे देखो दो टर्म कैसे हो रहा है, प्लस कर रहा है ना, इसको अलग अलग दो टर्म को जोड़ कर रहा है, तो यहाँ पे दो टर्म बोल रहे हैं ना। प्लस आपको अलग अलग करता है, सब्ट्रैक्ट आपको अलग अलग करके देता है टर्म। तो दो टर्म आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, कोई वेरिएबल आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई वेरिएबल में है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल में, यहाँ एक्स वाई वेरिएबल में है ना, वाई जेड वेरिएबल में। तो यहाँ पे आपको ये दो दो टर्म मिलेंगे, तो बोलेंगे बाइनोमियल है। सो अब आता है ट्राइनोमियल, जहाँ पे ये 3 नॉन जीरो टर्म रखते हैं। जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म यहाँ पे जुआ, साथ में एक कांस्टेंट को भी आप लिख सकते हैं। कांस्टेंट भी एक टर्म है ना, बताया था मैंने, 9x का पावर 0 आप लिख सकते हो, तो ये भी एक टर्म है, इसको भी अलग अलग सेपरेट कर रहा है। कांस्टेंट भी ये बनता है, साथ में कांस्टेंट भी आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स के देख रहे हैं, आपकी 3 टर्म है, तो आपको इसको भी आप क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल बोलोगे। बस यहाँ पे प्लस माइनस सेपरेट करते हुए 3 टर्म्स निकलने चाहिए। सो अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपको कहता है कि ये क्या करता है, एक ही टर्म लेकर चलता है जो कि कांस्टेंट होता है ना। जहाँ पे देखिए 3 है, -5 है, 7/8, एक ही टर्म लेकर चलता है। मोनोमियल मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट का कोई डिग्री नहीं होता, होता है, ये 0 डिग्री का होता है। देखो मैंने बताया था, x रेज़ टू अगर आप 0 करते हो तो कितना बन जाता है, 3 इंटू किसी का पावर अगर 0 होता है ना, तो वो 1 कहलाता है। सो इसीलिए मेरे को 3 मिलता है। तो 3 को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स रेज़ टू 0 लिख सकते हैं। तो कैसा डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल इसको आप बोल सकते हो। अब एक आता है जीरो पॉलिनोमियल, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक ही टर्म होता है जो कि 0 होता है ना, 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई डिग्री पूछे जीरो पॉलिनोमियल का, तो आप क्या बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, नो डिग्री, है ना, ऐसा बोल सकते हो कि इसका डिग्री डिफाइन ही नहीं होता है। तो आज के इस इंट्रो लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज बनाएंगे।